आप सभी तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रोस्पेरिटी की क्या स्थिति रहने वाली है। संतान सुख, जीवन का सुख, जीवन साथी का सुख और पिता का सुख कैसा रहेगा। आपकी नौकरी या व्यापार कैसा चलेगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को सुखमय बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस महीने आपकी कुंडली में अच्छे योग कौन कौन से हैं। अच्छे योगों की चर्चा, अच्छी बातों की चर्चा इसीलिए कि आप इससे पॉजिटिव रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। देखिए, आपके लग्न में या आपकी राशि में जो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक प्लानेट होते हैं वे होते हैं भगवान शनिदेव। बहुत पावरफुल स्थिति में है। योग कारक शनि 4th हाउस में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी मरकरी भाग्य भाव में ही अपनी खुद की राशि में उच्च के राहु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं और पराक्रम का हाउस बहुत पावरफुल स्थिति में है। वहाँ उच्च का केतु स्वगृही जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सभी राजयोग इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने के लिए अग्रसर है। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ आप अपने कार्य पथ पे बढ़ चलिए। जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं इस महीने वह पूरी अवश्य होगी। अब चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ की। देखिए, आपके लग्न पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है। शुक्र भी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का उचित रखरखाव रखना चाहिए। यम नियम का पालन करिए, आसन प्राणायाम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, जिससे कि पूरा महीना आप अच्छे हेल्थ को एंजॉय कर सकें। धन की व्यवस्था पूरे महीने कहीं ना कहीं से होती रहेगी। धन कमाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और पराक्रम लगाते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम का हाउस काफ़ी पावरफुल है। वहाँ 5 ग्रहों का प्रभाव है। यह इंडिकेट करता है कि हर कार्य में आपका मेहनत, पराक्रम, हिम्मत सफलता दिलाने वाला है। सुख की स्थिति अच्छी है, चूँकि वहाँ शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं। आप अपने मकान के कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर सकते हैं। भूमि, मकान, वाहन के परचेज करने की संभावनाएं बनी हुई है, खरीद सकते हैं। अच्छी स्थिति है। माँ का इसमें पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। माँ का रूल्स रेगुलेशन आपके घर में अच्छा सा लगता हुआ दिख रहा है, जो परिवार के लिए बेनिफिशियल रहेगा। शिक्षा की स्थिति अच्छी है। आप घर में ही रह के इस महीने शिक्षा अर्जित करने जा रहे हैं। संतान का सुख अच्छा है। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना सामान्य है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण आपस में विवाद हो सकता है। रोग, ऋण, शत्रु से इस महीने सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से भी विवाद में पड़ना नुकसानदायक होगा। यदि आप कोर्ट या हॉस्पिटल के कार्य से रिलेटेड हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धन आगमन के योग बनेंगे और वहाँ विशेष सफलता की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन किसी से विवाद में पड़ने पे कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है और उसमें आपको बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस की स्थिति सामान्य है। वहाँ किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से अपने आप को बचाइएगा। दाम्पत्य सुख की स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ खूब अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करिए और उनके स्वास्थ्य का उचित रख रखाव रखिए। विरासत में बहुत सारा धन
मिलता हुआ दिख रहा है। ससुराल से भी लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से, भाग्य की कृपा से इस महीने अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या आप जिस फील्ड में हैं अचानक वहां सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। 16 जुलाई से सूर्य देव 10th हाउस में दिग्बली होकर ट्रांजिट करेंगे। यह गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बनाएंगे। यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने बॉस से किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाइएगा और वर्क प्लेस पे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश करिएगा। यदि आप लेखन, प्रकाशन, टीचिंग या राजनीति के फील्ड में हैं तो वहां आपको विशेष सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। यदि आप विदेश से किसी भी प्रकार के व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो वहां आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपके ऊपर अभी शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए आपको यम नियम का पालन करते हुए अपना आचार विचार शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। शनि देव दंडाधिकारी हैं। यदि आपका आचार विचार पवित्र है तो शनि देव इन 2.5 वर्षों में बहुत ऊंचाइयां देने के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन अगर आपके कर्म में किसी प्रकार का खोट है तो दंड का भी भागी आपको बनना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे शनि की दृष्टि है, इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र पे किसी भी प्रकार की काम चोरी आपको दंड दिला सकता है। पूरे महीने सूर्य पाप प्रभाव में है। यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी कार्य में हैं या आप प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो आपको विशेष केयरफुल रहने की आवश्यकता है, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपके कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम, इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सिलेक्ट करना चाहते हैं, या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। अब इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूँ। इस रेमेडी को अपनाने से महीने के साथ साथ पूरा वर्ष और आपका पूरा जीवन सुखमय होने लगेगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक उपाय है और यह ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। यह आपके खाते में पुण्य बल को इतना बढ़ा देता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने लग जाती है। 1 जुलाई को हरिशयनी एकादशी है। आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागृत होते हैं। आज का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए, अपने इष्ट मंत्र का जप तप के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेना, उनका दर्शन करना अति शुभकारी माना जाता है। 6 जुलाई से श्रावण महीने के सोमवार व्रत का प्रारंभ होगा। श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखने से शिव की अपार कृपा जातक को प्राप्त होती है, जिससे 9 के 9 ग्रह की शुभता उनको जीवन में मिलने लग जाता है। 7 जुलाई से श्री मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ होगा। मंगला गौरी का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख, स्वास्थ्य का सुख और हर प्रकार की खुशियाँ उसके जीवन में आने लग जाती है। 12 जुलाई को रविवारी सप्तमी है, जिसका पुण्य काल सूर्योदय से ही यानी सवेरे 5:35 से दोपहर के 3:48 तक रहेगा। इस पीरियड में सूर्य की अधिक से अधिक साधना आराधना करें, अपने इष्ट मंत्रों का जप करें। 16 जुलाई को श्रावण संक्रांति है। आज ही के दिन भगवान सूर्य देव कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। आज का दिन सूर्य की उपासना के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसका पुण्य काल सूर्योदय से यानी 5:37 से शाम के 5:10 तक रहेगा। इस पीरियड में जो जप तप किया जाता है उसका विशेष लाभ जातक को
प्राप्त होता है। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। जब अमावस्या सोमवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन पड़ता है तो एक पुष्कर योग का निर्माण होता है। आज के दिन जो जप तप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन या पुण्य कार्य जो किया जाता है वह सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप पूजा पाठ से भी 100 गुना ज़्यादा शुभकारी होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। 25 जुलाई को श्री कल की जयंती है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने कल की अवतार लिया था। यह दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना के लिए, अपने इष्ट मंत्रों का जप तप करने के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। इन सभी पुनीत तिथियों का उपयोग अधिक से अधिक अपने पुण्य बल की वृद्धि में करें तो पूरा महीना, पूरा वर्ष और पूरा जीवन सुखमय होने लगेगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के लिए भगवान से मंगल कामना। धन्यवाद।